हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैथ में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग कंटिन्यूटी का वाला चैप्टर सारा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। देखिए अवकलन आप लोग जो है कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अवकलन किससे कहते हैं और उसके फार्मूले क्या क्या हम लोग डेरिवेट किए थे। क्लास 11th में आप लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अवकलन कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), ये x पर डिपेंड करता है। मान ले रहे हैं कोई फंक्शन है y मान ले रहे हैं, वो x पर जो है डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। तो मान ले रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन आपका है y, कोई फंक्शन है y और वो जो है x पर जो है डिपेंड कर रहा है। तो y इक्वल टू क्या है, f(x) है। अगर हम लोग x के मान में परिवर्तन करेंगे तो y के मान में स्वतः ही क्या हो जाएगा, परिवर्तन करेगा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि x के मान में सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा x कर दें। अगर मान लीजिए हम x के मान में एक बहुत छोटी सी वृद्धि कितना कर दें, डेल्टा x कर दें, या हाँ डेल्टा x कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू f(x) है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, y इक्वल टू f(x) है। हम x के मान में सूक्ष्म वृद्धि क्या कर रहे हैं, डेल्टा x कर रहे हैं, डेल्टा x कर रहे हैं। तो जब सूक्ष्म वृद्धि डेल्टा x कर रहे हैं x के मान में, तो y के मान में भी थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि y x पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, y और y के मान में छोटी सी वृद्धि डेल्टा y इक्वल टू x था, तो x के मान में हमने छोटी सी वृद्धि कर दी, x प्लस डेल्टा x। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x प्लस डेल x इक्वल टू इक्वेशन नंबर, हम मान लिए इसको सेकेंड। बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, यही तो होगा। अगर मान लो वृद्धि निकालना है तो हमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। आ जाएगा हमारे पास समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने, इसमें से इसको घटाना है। y प्लस डेल y, इसमें से माइनस करना है इसको, माइनस y इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना है, x प्लस डेल x माइनस f(x) कर देना है। देखो y से तो y कैंसिल हो जाएगा आगे, तो आ जाएगा डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस x। ठीक, डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस f(x). हम इसको क्या करेंगे, डेल x से भाग कर देंगे। आ जाएगा, यहाँ भी डेल x से भाग कर देंगे और यहाँ भी डेल x से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि ये डेल x, यदि डेल x टेंड्स टू 0 हो तो डेल x टेंड्स टू क्या हो जाए, 0। इसका क्या मतलब हो भाई कि डेल x मतलब x का मान इतना छोटा है कि लगभग क्या है, 0। बात समझ रहे हैं ना, ये डेल x टेंड्स टू 0 को होने का मतलब हम मान ले रहे हैं कि डेल x जो हमने छोटी सी वृद्धि की है वो इतनी छोटी है कि लगभग क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ऑफ डेल y बाई डेल x इक्वल टू, थोड़ा सा दूर रखिएगा, सही लेते हैं इसको, ये हो जाएगा डेल x टेंड्स टू 0, ठीक, इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपान कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, हो जाएगा ना, यही चीज तो हो जाएगी। हाँ, इतनी चीज हो जाएगी। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, देखो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0
आप डेल वाई बाई डेल एक्स है, ये तो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। हम क्या करेंगे, इस लिमिट का जब मान रखेंगे तो ये जो डेल वाई है ना ये और छोटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। याद हो तो हम लोग इसी तरीके से पहले क्लास 11th में तात्क्षणिक चाल निकाला करते थे, याद है नहीं? जब हम लोग तात्क्षणिक चाल निकालते थे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रखते थे, तो हम लोग डेल्टा को हटा के डी कर दिया करते थे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, हमने डेल्टा को उठा के डी कर दिया। भाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है ना, डेल्टा एक्स का मान इतना छोटा है लगभग 0 के बराबर है। हमने डेल्टा को चेंज कर दिया डी में, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। हम क्या कर सकते हैं, देखो ये डेल्टा एक्स लिखने में बड़ी दुविधा होती है हम लोगों को, दुविधा होने में बहुत बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे कि जो डेल्टा एक्स जहां जहां ये जो डेल्टा एक्स है वहां क्या रिप्रेजेंट कर देंगे एच, जहां भी हम लोगों का डेल्टा एक्स है वहां हम लोग एच रख देंगे। अब रख दो भाई, अब यहाँ पे आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। भाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 था, तो ये हो गया एच टेंड्स टू 0। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स अपान क्या लिख देंगे एच, अपान क्या लिख देंगे एच। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन इन एक्स प्लस इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये हो जाएगा आपका। इतना हो गया मेरे भाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। x नीचे है तो जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ y, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। चाहे आप पढ़िए डी वाई बाई डी एक्स या आप पढ़ सकते हो डी डी एक्स ऑफ y, दोनों चीज का मतलब एक ही है मेरे भाई, समझ रहे ना? y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास। तो ये फलन है, इसको हम लोग प्रथम विधि से अवकलन कहते हैं, इस चीज को हम लोग प्रथम विधि से क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ये चीज आप कक्षा 11 में आप लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया है। बात समझ में आई? y इक्वल टू एफ एक्स, समीकरण नंबर मान लिए 1, इसका मतलब हो गया कि y एक ऐसा फलन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, x के मान में बहुत छोटी सी वृद्धि कर दिया डेल्टा x की, तो y के मान में भी छोटी सी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू हो गया एफ, x था उसके मान में छोटी सी वृद्धि हमने डेल्टा x कर दी, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसमें से इसको घटाएंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू इसमें से इसको घटाने पर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, यहाँ पे आ गया y से y कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते तो डेल वाई बाई डेल एक्स, भाई पहले आ गया डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, हम क्या करें दोनों पक्षों को डेल एक्स भाग कर दिए। फिर यदि क्या मान ले रहे हैं, यदि डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल एक्स का मान इतना छोटा हो कि लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट का मतलब हो गया कि इसका मान डेल एक्स टेंड्स टू 0 0 की ओर आकर्षित है। आप डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 आप एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये चीज हो जाएगा क्या, जब हम लोग जानते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स का मान इतना छोटा है लगभग 0 के बराबर है, तो इस डेल को हम लोग डी में कन्वर्ट कर देंगे, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। हम क्या करेंगे, इस डेल एक्स को लिखने में बड़ी दुविधा होती है, हमने डेल एक्स को कन्वर्ट कर दिया है एच में, तो डेल एक्स इक्वल टू रख दिए एच, जहां डेल एक्स वहां एच रख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ देखो डेल एक्स था तो हो गया एच टेंड्स टू 0 एफ
यक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्यों ये हो जाएगा ना मेरे भाई, यही होगा। dy बाई डी एक्स को हम लोग y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अभी हम लोग dx ऊपर लिखते हैं, dy नीचे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि x का y के सापेक्ष अवकलन। बात समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स का ये मतलब नहीं है कि हमने dy को dx से भाग किया, नहीं। dy बाई डी एक्स एक स्वयं एक व्यंजक है, पद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने dy को dx से भाग किया है। ठीक है, बात समझ में आई। इस चीज को हम लोग अवकलन का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ फार्मूले जान लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों को समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। चलिए ओके बेटा, आगे देखते हैं। चलिए देख ले हैं अवकलन का कुछ फार्मूला जो हम लोग निकाले थे पिछली क्लास में, वही याद रखेंगे, क्योंकि प्रथम सिद्धांत आप लोगों के सिलेबस में है नहीं और पेपर में आने वाला नहीं है। कक्षा 11 में था, 11 में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। जैसे कर दिया गया है कि डी डी एक्स आप यक्स की पावर n, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिजिक्स में ये फार्मूला बहुत यूज होता है। यक्स की पावर n का यक्स के सापेक्ष अवकलन, इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो हम इसमें क्या करना, सिंपल से फंडा है, घात को आगे करना है और घात में से घटा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। डी डी एक्स ऑफ यक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। बात समझ में आई मेरे भाई? समझ में आया है ना? ठीक, इसमें क्या है, जैसे हम लोग यक्स की पावर n घात का जब अवकलन करते हैं घातांक वाले पदों का, तो हम लोग घात आगे करते हैं और घात में से घटा देते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये चीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे दिया रहे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चरघातांकी। तो इसका जो होगा अवकलन वो क्या होगा, e की पावर x होगा। ये सारे फार्मूले आप लोग डेरिवेशन कर चुके हैं क्लास 11 में, ठीक। और अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो इसका होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दो को बहुत याद रखिएगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, अगर सेक एक्स दिया है तो याद रखिएगा इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स अगर दिया है तो कॉसेक का अवकलन होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक। अगर दिया है डी डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पर एक्स, तो होता है 1/x, ठीक। इतने फार्मूले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा ही यूज करने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज करने हैं, इनको एकदम रख लीजिए। बाकी बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको जो सवाल लगाएंगे तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल भी इतने फार्मूले जानिए, ठीक है। और कई फार्मूले हम लोग इसमें डेरिवेशन भी बकायदा करेंगे। तो याद रखिएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का क्या होता है, घातांक का जब हम लोग अवकलन करते हैं घात आगे घात में से घटाएंगे तो हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स होगा। और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होगा। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स होता है। और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का जब अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है।
डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और हम लोग अगर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स अगर हम लोग कॉसेक एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगर हम लोग लॉग एक्स का करते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पर एक्स का करते हैं तो 1/x होता है। इनको एकदम रख लीजिए, ठीक है बेटा। चलें फिर आगे बताया जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए इन सभी फार्मूला को। ओके आगे बताइए। चलिए बच्चों इसके आगे देखते हैं। हम जो पीडीएफ डलाए थे उस पे ग्रुप में, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन सभी प्रश्नों का अवकलज गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर के। कह रहा है कि सभी प्रश्नों का अवकलज गुणांक ज्ञात करना है। और पहला प्रश्न दिया है कि y बराबर x की पावर के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग डी डी एक्स लेंगे। तो लिखेंगे यहीं पे कि दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेंगे, ठीक। अब बताइए कोई दिक्कत होगी तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के। देखो फार्मूला बन गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फार्मूला। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का एन आ गया और इसमें से एक घटा देना। क्यों, फार्मूला यही पढ़ते हैं, घात आगे करते हैं और घात में से एक घटा देते हैं। y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ x है, इतनी बात ध्यान देना है कि अगर यहाँ x है तो हमें x वाले पद का ही अवकलन करना है। अगर x के अलावा कोई भी हुआ तो वो चीज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ x की पावर देखो कितना है, k है। तो घात आगे करनी है, घात में से घटाना है। तो k को आगे करेंगे, k में से घटा देंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। इसका जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा k और क्या हो जाएगा x की पावर k माइनस 1। चलिए इसके आगे अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक। दूसरा इसका अवकलन, भाई इसमें भी दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेंगे, लिखने हैं इस बार। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ k x की पावर 1/2, ठीक है। इसका करेंगे, y का करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। और देखो अब एक बात और ध्यान देना है, बताए अभी यही बताए थे कि डी डी एक्स है, मतलब यहाँ दिए गए फलन का x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो x के अलावा चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, 50 हो, 5000 हो, लाख करोड़ कुछ भी हो, वो कांस्टेंट होगा। तो ये जो k है वो कांस्टेंट होगा, तो k को हम लोग आगे ले लेंगे और हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। बात समझ में? जो x के अलावा जो भी फलन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ k हमने k को आगे ले लिया है, फिर x का अवकलन करेंगे। बात समझ में? आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के। भाई x की पावर 1/2 है, x की पावर कितना है 1/2। घात का कैसे करेंगे अवकलन, जब हम लोग घात का अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। अभी बताया है मेरे भाई, बताया है कि नहीं, मैंने बताया है ना। तो ये से घात आगे करना है, घात में से घटाना है। तो 1/2 है तो 1/2 को आगे कर लीजिए, 1/2 में से एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k और आ जाएगा यहाँ पे 1/2 x की पावर, भाई 2 के 2 में से घटा तो -1/2 आ जाएगा। कुल मिला के आंसर हो गया k/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। इतना आंसर आ गया हमारे पास, यही चीज आंसर हो गया, ठीक। ये dy बाई डी एक्स है, ठीक, यही अवकलन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे समझिए, बहुत ही खूबसूरती से हर चीज समझ में आएगी। अगला देखते हैं। अगला है y बराबर √3x। ये है y बराबर क्या है, √3x है। तो चलिए देखते हैं अगला कैसे लगाना है आपको। y बराबर √3x है, तो यहाँ भी लेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ √3
एक्स है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ √3x है। वाई का करेंगे अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स और √3 को आगे कर लेंगे और डी डी एक्स ऑफ लेंगे √x। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे यक्स बेटा तो केवल यक्स वाले पद का ही आपको अवकलन करना है। ये जो √3 वो कांस्टेंट है, √3 को हमने आगे ले लिया है। ठीक है, √3 डॉट डी डी एक्स ऑफ यहाँ बचेगा √x, यहाँ लिख दिए हैं √x। देखो √x का मतलब होता है x की घात 1/2, बिल्कुल वही पोजीशन, यही वाला कहानी। ठीक, √√ का मतलब होता है x की घात 1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा √3 और डी डी एक्स ऑफ √√ का मतलब हो गया x की घात 1/2। क्या करना है? अवकलन जो हम लोग करेंगे तो बिल्कुल यही फार्मूला, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n -1। घात आगे और घात में से एक घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को आगे कर लेंगे, आ जाएगा √3 गुणे 1/2 और 1/2 में से घटा देंगे -1/2, गुणा करा देंगे इसका भाई √3 का गुणा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 x की पावर -1/2। यही क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा √3/2 और x की पावर -1/2 आ जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए बच्चों उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बेटा।